हेलो गाइस एंड वेलकम टू आयन कोडिंग। आज हम लोग ये अमेजिंग सा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले, वो भी रिएक्ट जेएस में। तो चलो इसको पहले थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तुम देख सकते हो कि मेरा एक नया बार है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट पेज दे रखा है और ये ऑल वर्किंग भी है लिंक्स, तो डोंट वरी। एंड यहाँ पे तुम देखोगे तो मेरा टेक्स्ट बार बार चेंज होते जा रहा है। नीचे मेरा बटन पे बढ़िया सा होवर इफेक्ट है और अगर नीचे चले तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन, इसके नीचे चले तो एक्सपीरियंस सेक्शन एंड यहाँ पे मैंने कुछ लोगोस भी दे रखे हैं। और नीचे चले तो प्रोजेक्ट सेक्शन और इसमें अगर तुम देखो तो मैंने कुछ कार्ड वे में अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया है, जैसे कि डेमो एंड सोर्स कोड। एंड सबसे नीचे चले तो ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज दे रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि मेरा ईमेल, लिंक्डइन एंड गिटहब। एंड एक और सरप्राइजिंग चीज़ कि ये ऑल डिवाइस रिस्पॉन्सिव भी है, तो मैं इसको अपने मोबाइल डिवाइस में चलाऊं तो भी ये परफेक्ट वर्क करेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर एंड यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, अगेन तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब क्योंकि एक ब्लैंक फोल्डर था तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं वीट जेस को इंस्टॉलेशन से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वीट जेस पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस कमांड को करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मैं बैश स्क्रिप्ट को प्रेफर करता हूँ। अगेन तुम्हारी मर्जी है, तुम पावर शेल भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मुझसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ वैसे तो मैं रख देता हूँ पोर्टफोलियो अंडरस्कोर रिएक्ट। सिर्फ हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जो नाम होगा वह सारे स्मॉल लेटर्स में होगा एंड बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होगी। ओके, थर्ड ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि रिएक्ट में बना रहे, तो रिएक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन थर्ड ऑप्शन जो कि है जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हमें 3 कमांड रन करनी है, हमारा प्रोजेक्ट लोकल सर्वर पर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ cd पोर्टफोलियो देन npm i। अब npm i एंड npm install दोनों सेम चीज़ें हैं। अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं npm run dev कर देता हूँ जिससे मेरा लोकल सर्वर पे चलने लगेगा। तो मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ एंड मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वीट प्लस रिएक्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलो इसको जल्दी से हम कॉन्फ़िग कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। हम वीएस कोड पे वापस चलते हैं, चीज़ को हटाते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। अगेन हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जो कि है टेलवेंट सीएसएस। हम स्क्रैच से नहीं लिखेंगे, हम टेलवेंट सीएसएस का यूज़ करेंगे। अगर तुम्हें टेलवेंट सीएसएस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जल्दी से इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इनिशियल में इंस्टॉल होने में शायद थोड़ा टाइम लगा सकता है, वेट करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो चुका है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारा टेलवेंट कॉन्फ़िग फाइल को चेंज करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा। हम यहाँ पे index.css फाइल को चेंज करके हमारा टेलवेंट कॉन्फ़िग का कोड लिख देंगे। ओके, अगेन यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से थोड़ी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं, जैसे हमें एसेट्स फोल्डर की तो ज़रूरत है लेकिन ऐसे रिएक्ट एसवीजी फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो। पब्लिक में v.svg है, इसको भी डिलीट कर दो। app.css नाम की फ़ाइल है, इसको भी डिलीट कर दो क्योंकि हम डायरेक्ट index.css को यूज़ करेंगे। अब app.jsx में हम कुछ फाइल्स देख सकते हैं, ऊपर से इन फाइल्स को उड़ा दो। हम यूज स्टेट को भी यूज़ नहीं कर रहे तो इसको भी उड़ा दो। और यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है इसको भी उड़ा दो। ऐसा कुछ मुझे कोड दिखने लगेगा। इसको हम बनाएंगे एक डिव और इसकी कुछ स्टाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ साइड वाले बार को हटा देते हैं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है और हम यहाँ पे चलते हैं अपने app.jsx में और यहाँ पे चल के क्लास बेस स्टाइलिंग करते हैं। क्योंकि हमने टेलवेंट इंस्टॉल कर लिया है तो हम क्लास बेस स्टाइलिंग अब अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे देंगे bg, देन यहाँ पे अपना कलर कोड, यहाँ पे हम हाइट इसकी देंगे ऑटो, जो कि कंटेंट के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगी। हम विड्थ देंगे इसकी फुल
एंड ओवरफ्लो हिडन, ताकि ये ऑटोमेटिक कंटेंट को हटा दे जो कि ओवरफ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ पे चल के अपने src फोल्डर पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नया बार बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ नया बार। अब इसी फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम भी होगा navbar .jsx। ओके, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा RAFCE, जो कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का बॉयलर प्लेट दे देगा। अगर तुम्हारे इसमें नहीं शो होता है तो तुम यहाँ पे जाके रिएक्ट सर्च कर सकते हो और ये हमें ऐसा कुछ बॉयलर प्लेट कोड दे देगा। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं और नया बार को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये एक नया बार है तो हम इसका डिव हटा के नैव कर देंगे और यहाँ पे हम क्लास नेम, देन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्लैक्स, देन यहाँ पे फ्लैक्स रैप, ताकि ये एक्स्ट्रा कंटेंट को रैप कर दे। जस्टिफाई हम कर देंगे बिटवीन। आगे हम मीडियम डिस्प्लेस के लिए आइटम्स को सेंटर कर देंगे। देन हम टेक्स्ट को वाइट कर लेते हैं क्योंकि हमारी डार्क थीम है। देन पैडिंग एक्स एक्सिस से 10 कर देते हैं, पैडिंग टॉप से हम 6 कर देते हैं एंड मीडियम डिस्प्लेस के लिए पैडिंग एक्स एक्सिस से 20 कर देते हैं। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें बनाएंगे, साइड वाले को हटा देते हैं, इस पैनल की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे चलते स्पैन बनाते हैं एंड यहाँ पे कुछ यूएल बनाते हैं जिसमें हमारी टोटल एलाइज होंगी 4। कि अगर तुम्हें ये शॉर्टकट्स भी सीखना है तो तुम बोल सकते हो अगेन कमेंट्स में, मैं बना दूंगा इस पे डेडिकेटेड वीडियो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और सबसे पहले हमारा होगा अबाउट, इसके बाद में हमारा होगा एक्सपीरियंस, इसके बाद में होगा हमारा प्रोजेक्ट्स एंड एट लास्ट होगा हमारा कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे इस स्पैन में हम लिख देंगे पोर्टफोलियो। ओके, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया है तैयार। अब हम इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पोर्टफोलियो पे चलते हैं एंड यहाँ पे देते हैं क्लास नेम और यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट एक्सेल, हम देते हैं फॉन्ट बोल्ड, हम देते हैं ट्रैकिंग वाइड, जिससे कि टेक्स्ट के बीच में थोड़ी गैप बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं यूएल पे, देन यहाँ पे क्लास नेम और हम यहाँ पे देते मार्जिन एक्स एक्सिस से 24, हम देंगे पैडिंग वाई एक्सिस से 2 एंड हम देंगे मैडिक, यहाँ पे एक हाइफन लगा लेते हैं, हम देंगे मार्जिन टॉप से 4, फॉन्ट सेमी बोल्ड, हम मीडियम डिस्प्लेस के लिए मार्जिन टॉप से 5 रखेंगे, बीजी ब्लैक रखेंगे, देन बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देन पिक्सल्स हम राइट साइड से 2 रख देते हैं। यहाँ पे हम राउंडेड को एक्सेल कर देते हैं, जो कि हमें थोड़ी सी एक राउंडनेस दिख जाएगी, बॉर्डर रेडियस दिख जाएगी। बैकग्राउंड की ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, जो कि अप्रॉक्स 30 होगी। देन यहाँ पे हम और स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि मीडियम डिस्प्लेस के लिए हमें एक बॉर्डर दिखेगी जो कि होगी नन। छोटी डिस्प्लेस में मुझे बॉर्डर दिखेगी और बड़ी डिस्प्लेस के लिए वो गायब हो जाएगी। टेक्स्ट में दे देता हूँ सेंटर, मीडियम डिस्प्लेस के लिए बैकग्राउंड को रख देते हैं ट्रांसपेरेंट। देन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट देने के बाद में मीडियम डिस्प्लेस के लिए इसकी पोजीशन होगी स्टैटिक। मीडियम डिस्प्लेस के लिए इसका मार्जिन होगा 0 एक्स एक्सिस से एंड मिडिल डिस्प्लेस के लिए फ्लेक्स होगा विथ सम गैप ऑफ 6। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको रन करके कि हमारा चल भी रहा है या नहीं। मैंने किया npm run dev। अब इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये रहा मेरे ब्राउज़र में एंड ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो डरो मत। हमने शायद यहाँ पे app.jsx में इसको या app.jsx में हमें इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नया बार, तो देखो ऊपर ही अपने आप इसको इंपोर्ट कर लेगा। देन स्लैश करके हम एज अ कंपोनेंट इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा सा सुंदर सा मुझे नया बार देखने को मिल जाएगा। चलो आगे की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब हम अबाउट पे चलते हैं और पहली लिस्ट को स्टाइल करते हैं। मैं देता हूँ क्लास नेम एंड क्लास नेम में हम दे देंगे टेक्स्ट, जो कि मीडियम होगा। देन यहाँ पे हम अगली स्टाइलिंग दे देंगे ट्रांजिशन, जो कि हमें स्मूथ सा ट्रांजिशन देगा विथ सम ड्यूरेशन, जो कि 300 मिली सेकेंड्स होगी।
देन यहाँ पे हम दे देंगे पैडिंग जो कि 1 पिक्सल्स की होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और बड़ी डिस्प्लेस के लिए पैडिंग होगी 0। ओके, अब यही सेम कंटेंट हम सारी चीज़ों में अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड हमारी हर एक लिस्ट में जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अगर ध्यान से देखो तो ये लिस्ट जो है हमारी क्लिकेबल है, तो इसको हम ए टैग के अंदर रैप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ए टैग के अंदर रैप कर देता हूँ। ओके, सभी टैग्स के साथ में सेम करेंगे। तो यहाँ पे भी ए, देन पेस्ट, देन ए, इसको भी पेस्ट, देन लास्टली ए, देन इसको भी यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे चलते हमारा अबाउट सेक्शन हमें अबाउट की तरफ ले जाएगा। तो जिस भी कंटेंट की वैल्यू अबाउट होगी, आईडी अबाउट होगी, उस पे हमें ये वाला बटन ले जाएगा। अगेन यहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होगा, एंड एट द लास्ट कॉन्टैक्ट। तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वो हमें इस आईडी वाले सेगमेंट पे जाके ले जाएगा। ओके, हम अगेन और स्टाइलिंग करते हैं। अभी हमने सिर्फ बाहर की स्टाइलिंग की है, हम थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 यूज स्टेट बनाएंगे। ओके, जो कि हमारी छोटी डिस्प्लेस पे क्लिक करने पे एक फंक्शन रन करेगा, रिस्पॉन्सिव बनाएगा नया बार को। तो मैं यहाँ पे 2 यूज स्टेट ले लेता हूँ, जो कि एक होगा मेन्यू, देन ओपन मेन्यू, देन यहाँ पे इक्वल्स टू करके हम इसको कर देंगे यूज स्टेट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। नीचे चलते हैं, देन कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम बना लेते हैं शो मेन्यू, कॉमा सेट शो मेन्यू। ओके, ये भी अगेन हमारी यूज स्टेट होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगी। ओके, दो हमारी यूज स्टेट भी बन चुकी है। अब अपने यूएल टैग पे चलते हैं, जो कि हमारा ये रहा। ओके, यहाँ पे चलते हैं, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम इसे डायनेमिक बना लें। तो सबसे पहले हम इसे रैप करेंगे बैक टिक्स के साथ में। तो यहाँ पे चलते, इसको भी हटाते हैं एंड सभी को सिलेक्ट करके हम एक बैक टिक्स दे देते हैं। देन यहाँ पे अगेन इसको करके हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर देते हैं, जिससे होगा ये कि हम बीच में भी कहीं भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो हम इसको हटाते हैं। देन सबसे पहले कोड लिखते हैं हमारा कि जब भी हमारा मेन्यू, तो $, देन कर्ली ब्रेसेस, तो जब भी हमारा मेन्यू ट्रू होगा तो मुझे डिस्प्ले दिखनी चाहिए ब्लॉक, और अगर हमारा मेन्यू ट्रू नहीं है तो मुझे डिस्प्ले दिखनी चाहिए हिडन, जो कि हम डिवाइस के हिसाब से अपने आप सेट कर देंगे इस मेन्यू को। ओके, इतना अभी के लिए काफ़ी है। हम और आगे चलते हैं। हम यहाँ पे कुछ आइकन्स इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि देख सकते हो तुम हैमबर्ग मेन्यू उस सब में जो थे, तो हम उसको भी कंडीशनली रेंडर कर लेते हैं। मैं इस यूएल के नीचे चलता हूँ एंड यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो मेन्यू। अगर शो मेन्यू मेरा ट्रू है तो मुझे यहाँ पे कुछ शो करना है, जो कि अगेन मेरा एक रिमिक्स आइकन होगा। अब रिमिक्स आइकन को यूज़ करने के लिए मुझे रिमिक्स आइकन को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जल्दी से रिमिक्स आइकन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके रिमिक्स आइकन को इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड ये भी अगेन थोड़ा टाइम लगाएगा, पर होने देते इसको इंस्टॉल। ओके, वापस से हम अपना सर्वर चालू कर देंगे एंड इस टर्मिनल को हटा देंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं और हम यहाँ पे अगर शो मेन्यू मेरा ट्रू है तो मुझे एक आइकन शो करना है, जो कि एक RI मेन्यू आइकन है। तो मेन्यू टू, एंड यहाँ पे हम देखें तो ये लाइन। ओके, इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे चलता हूँ, देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ RI लाइन 2, देन इसको हम करेंगे रिमिक्स आइकन से। तो ये मुझे रिमिक्स आइकन दिख गया। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगर शो में मेन्यू मेरा ट्रू है तो मुझे ये शो करना है
विथ सम प्रॉपर्टीज़। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि मुझे साइज़ पास करना है, तो साइज़ मेरा होगा 30। अब ये पिक्सल्स वाइज सेट करता है। देन हम कुछ क्लास नेम सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मीडियम डिस्प्लेस के लिए हिडन कर लेते हैं। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं। राइट से हम इसे 10 दे देते हैं, टॉप से हम इसे 6 दे देते हैं। देन ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं। देन यहाँ पे हम ड्यूरेशन दे देते हैं, जो कि स्मूथ एनिमेशन देगा 3300। देन यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्टर लगाएंगे, एंड ऑन क्लिक के अंदर हम एक फंक्शन रन करेंगे जो कि हमारा कुछ काम करेगा, और वो ये काम करेगा कि हमारे ओपन मेन्यू को वो सेट कर देगा मेन्यू के बिल्कुल उल्टा, यानी कि एक टॉगल बटन काइंड ऑफ काम करेगा। देन यहाँ पे हम चलते हैं और अगला काम हमारा ये करेगा, ये सेट शो मेन्यू को भी शो मेन्यू के उल्टा कर देगा, जो कि अगेन एज अ टॉगल बटन हमारे लिए फंक्शनैलिटी काम करेगी। अब इसको मैं हटाता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अगेन दूसरी कंडीशन चला देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन के लिए किसी और रिएक्ट आइकन को यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक क्लोज आइकन होगा। तो मैं बोलता हूँ क्लोज कि क्लोज, एंड क्लोज के बाद में आइकन्स का नाम था हमारा क्लोज लाइन, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब अगर देख सकते हो कि इसने क्लोज को अपने आप इंपोर्ट कर लिया, तो मुझे सिर्फ एक बार इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है और ये बाकी स्टाइलिंग अपने आप कर लेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका भी साइज़ दे देते हैं हम 30, इसका साइज़ भी हम दे देते हैं 30। वापस से इसको सेम हम क्लास नेम से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो इसकी स्टाइलिंग सेम है, तो हम सेम इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लोज आइकन के लिए लॉजिक हो गया एंड ये ओपन आइकन के लिए लॉजिक हो गया। हम अपनी वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हो भी रहा है या नहीं। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो पोर्टफोलियो हमें नॉर्मली दिख रहा है, और अगर हम इसकी डिस्प्ले छोटी कर दे तो ओके ये नाइसली काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव नैवबार बन चुका है, जिससे हम इसको क्लोज़ करेंगे, ये हमें ऐसा कुछ दिखाने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा नैवबार कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते थोड़ा सा और हम अगला सेक्शन बनाते हैं। अब हम अपना अगला कंपोनेंट रेडी कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा होम, और होम में एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा home.jsx, यानी कि हम मेन कंटेंट इसमें लिखने वाले। मैंने लिखा RAFCE, जो कि अगेन हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड बना कर दे देगा मुझे। और यहाँ पे हम इसका स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। अब अपने होम पेज को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम डिव में देंगे क्लास नेम, साइड वाले सेक्शन को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास दे दूँगा टेक्स्ट वाइट, क्योंकि हमारी डार्क थीम है। हमने नया बार में भी सेम चीज़ की थी। फ्लैक्स, देन इसकी विड्थ दे देंगे हम फुल, एंड यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे बिटवीन। यहाँ पे हम चलेंगे आइटम्स एंड इसको कर देंगे स्टार्ट। देन पी पे जाके हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल्स की, और बड़ी डिस्प्लेस के लिए पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल्स की। ओके, यहाँ पे हम इसी डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे, और इस डिव में कुछ क्लासेस दे देंगे, और इसका क्लास नेम हम रखते हैं मीडियम डिस्प्लेस के लिए, जो कि हमारा होगा स्क्रीन के बिल्कुल हाफ। अगेन ये टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके तुम देख सकते हो। फिर मैं दूंगा मीडियम डिस्प्लेस के लिए पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल्स। देन मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसी के अंदर एक हेडिंग टैग बना लेते हैं, जो कि होगा हमारा H1। और ये H1 में क्या होगा, H1 में सबसे पहले क्लास नेम दे देते हैं, एंड यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं थोड़ा बड़ा 3XL। मीडियम डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट हम दे देंगे सीधा डबल, जो कि होगा 6XL। फॉन्ट दे देंगे हम बोल्ड, डिस्प्ले दे देंगे हम फ्लैक्स। देन यहाँ पे हम दे देंगे लीडिंग, जो कि होगी हमारी नॉर्मल। ओके, इसके बाद में हम ट्रैकिंग कर देंगे टाइटर, जो कि हमारे फॉन्ट के बीच में स्पेसेस को कम कर देगा।
ओके, इसके बाद में हम आगे चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हमारा एक पी टैग जो कि हमारी फर्दर डिटेल्स को बताएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इन क्लास नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट SM जो कि स्मॉल टेक्स्ट। देन मीडियम डिस्प्लेस के लिए हम कर देंगे टेक्स्ट टू एक्सेल। देन यहाँ पे हम चलेंगे और लीडिंग इसकी भी कर देंगे टाइट। देन यहाँ पे जाके हम इसकी ट्रैकिंग टाइट करेंगे, ट्रैकिंग टाइट। ओके, यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ हेलो आई एम एडा, या तुम जो भी नाम चाहो लिख सकते हो। मैंने एडा लिख दिया है, या अदिति लिख देता हूँ, अदिति। ओके, यहाँ पे मैं चलता हूँ और पैराग्राफ टैग में हम कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख देंगे। तो मैं लॉरेम इप्सम का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ मुझे टेक्स्ट दे देगा। अगेन ब्राउज़र पे जाके देख लेते कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो उसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम app.jsx में जाए तो हमने होम को इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं होम को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके वापस देखते हैं तो मुझे कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ये कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो मैं होम पे अगेन आता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। मैं अगेन होम पे आता हूँ और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, इतना आई थिंक काफ़ी। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ और मुझे साइड में एक इमेज लगाना है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और एक बटन बना लेता हूँ जो कि ठीक इसके नीचे दिखाई देगी मुझे। तो मैं बटन को ओपन करता हूँ, देन यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मी। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं देता हूँ क्लास नेम एंड क्लास नेम देने के बाद में मार्जिन टॉप से 5। देन मीडियम डिस्प्लेस के लिए मार्जिन होगी हमारी 10। देन यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देते हैं इसका वाइट। हम इसकी पैडिंग वाई एक्सिस से दे देते हैं 2, पैडिंग एक्स एक्सिस से दे देते हैं हम 3, टेक्स्ट दे देते हैं हम SM जो कि स्मॉल टेक्स्ट है। नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए हम दे देंगे लार्ज। देन यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए पैडिंग दे देंगे 2 पिक्सल्स। यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्प्लेस के लिए अगेन 4 दे देंगे। होवर इफेक्ट पे हमें कुछ चेंज करना है जो कि होगा ओपेसिटी, जो कि हम 85 कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे हम ड्यूरेशन दे देंगे जो कि होगा 300 मिली सेकेंड्स। होवर पे हमें इसकी स्केल इफेक्ट लगाना है जो कि हमें 105 दे देगा। देन यहाँ पे जाके हम इसको फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेंगे, राउंडेड 3 एक्सल कर लेंगे। देन बैकग्राउंड का कुछ कलर दे देंगे। अब इसी के साथ में हम एक डिव बनाएंगे जिसमें हमें एक इमेज बनाना है। तो हम img लिख के एंटर करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे देगा। देन यहाँ पे जाके हमें इमेज की क्लास नेम सेट करना है और इसकी विड्थ होगी 2/5। देन यहाँ पे हम जाएंगे और इस सोर्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे जाके इस डिव में मुझे कुछ भी स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे ऊपर चलता हूँ और अपने एक अवतार इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। देन मैं लिखता हूँ अवतार इमेज एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम डॉट एसेट्स एंड देन यहाँ पे एक इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि तुम्हें ये प्रोवाइड कर दूंगा एसेट्स वाला सेक्शन। ओके, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जो भी एसेट्स है वो मिल जाएगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अवतार इमेज। ओके, देखते हैं क्या हमारे ब्राउज़र पे दिख रहा है। ओके, परफेक्ट। अब ये इमेज जो है हमारी ये बहुत छोटी आ रही है, तो इस इमेज को हम थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि ये नॉर्मली दिखे सही से। अब हम इसकी विड्थ को जो है यहाँ से हटा देंगे तो ये हमें कुछ ऐसे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब हम आगे चलते, हमारा होम सेक्शन तो रेडी हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं अबाउट। देन यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं about.jsx और हम यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट लिखते हैं जो कि होगा RAFCE। ओके, हम इस साइड बार को हटा देते हैं एंड टर्मिनल को भी हटा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे इस अबाउट वाले टेक्स्ट को हटा कर
हम लिखते हैं क्लास नेम, देन इसको स्टाइल करना स्टार्ट कर दें। तो मैं लेता हूँ टेक्स्ट, देन वाइट। मीडियम डिस्प्लेस के लिए होगा फ्लेक्स। ओवरफ्लो हम कर देंगे हिडन। आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर। मीडियम डिस्प्लेस के लिए होगा फ्लेक्स। फ्लेक्स रैप करके देन हम मीडियम डिस्प्लेस के लिए ही इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। बैकग्राउंड हम इसका ब्लैक कर देंगे। शेडो हम इसकी एक्सेल कर देंगे। मार्जिन एक्स एक्सिस से हम 0 एंड मीडियम डिस्प्लेस के लिए मार्जिन एक्स एक्सिस से 20। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बैकग्राउंड में कुछ ओपेसिटी जो कि होगी 30। राउंडेड में हम इसे एक्सेल दे देंगे या लार्ज भी दे सकते हैं, हम लार्ज दे देते हैं। देन पैडिंग हम दे सकते हैं 12। ऐसे डिव के अंदर हम एक और डिव बनाते हैं और इस डिव के अंदर हम हेडिंग 2 एलिमेंट बनाते हैं। इसको हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं पहले। जैसे कि टेक्स्ट होगा इसका 2 एक्सेल, मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा 4 एक्सेल। फॉन्ट होगा इसका बोल्ड और हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट। हम यहाँ पे चलते हैं और एक डिव बनाते हैं जिसमें कुछ क्लासेस दे देते हैं। जैसे कि मीडियम में ये होगा फ्लैक्स। फ्लैक्स ये रैप होगा ताकि एक्स्ट्रा कंटेंट रैप हो जाए। फ्लैक्स में हम देंगे कॉलम। मीडियम डिस्प्लेस में हम फ्लैक्स देंगे रो। आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर और इसी डिव में हम एक इमेज टैग दे देंगे जिसमें हम पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसमें क्लास नेम होगी मीडियम डिस्प्लेस के लिए H80 एंड यहाँ पे हम सोर्स में इंपोर्ट करेंगे इमेज को। तो मैं लिख देता हूँ अबाउट इमेज और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं जाता हूँ इंपोर्ट अबाउट इमेज फ्रॉम, हम इसको एसेट्स वाले फोल्डर में से कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एसेट्स एंड यहाँ पे जाके हम सेकेंड वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारी इमेज भी इंपोर्ट हो चुकी है। ऑल टैग में मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ या खाली भी छोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिख देता हूँ अबाउट इमेज। ओके, हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे एक यूएल बनाते हैं जिसके अंदर एक डिव होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एंड इस डिव को हम दे देते हैं क्लास नेम। हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देंगे। देन हमारा गैप होगा 3 का एंड पैडिंग वाई एक्सिस से होगी 4। ठीक है, इसके लिए इतना काफ़ी है। हम एक आइकन को भी इंपोर्ट करने वाले, तो मैं लिखूँगा IO देन एरो और फॉरवर्ड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइज़ दे देते हैं। तो इसका साइज़ होगा 30। क्लास नेम दे देते हैं। तो क्लास नेम होगा हमारा मार्जिन टॉप से 1। हाँ, इतना काफ़ी रहेगा। अब इसी को हम ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट IO एरो फॉरवर्ड फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स। तो रिएक्ट आइकन्स एंड रिएक्ट आइकन्स में भी हम एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि होगा IO5। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं एंड इस आइकन के बाद हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं। जिस स्पैन टैग क्लास नेम होगा विड्थ 96। इसमें एक H1 टैग होगा जिसमें हम अभी लिख देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर और इसको हम थोड़ा स्टाइल भी कर लेते हैं। स्टाइल करने से पहले एक P टैग भी बना लेते हैं और यहाँ पे हम अभी मैं रैंडम टैग्स लिख रहा हूँ, तुम लोग जो चाहो वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ और क्लास नेम डालता हूँ और इस H1 को हम दे देते हैं टेक्स्ट एक्सेल। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा 2 एक्सेल। फॉन्ट दे देंगे हम सेमी बोल्ड एंड लीडिंग कर देंगे हम नॉर्मल। अब यहाँ पे चलते हैं एंड हम अपने P को भी सिलेक्ट करके कुछ क्लास नेम्स दे देते हैं। जैसे कि टेक्स्ट होगा स्मॉल। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा मीडियम। लीडिंग हम कर देंगे टाइट। अब क्योंकि ये हमारे एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन चुका है, यानी कि 3 डिव मुझे सेम ही बनाने, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार, 2 एंड 3 और थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसका कंटेंट चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ किया
तो मैं यहाँ पे जाके बैकएंड डेवलपर लिख लेता हूँ, बैकएंड डेवलपर। ओके, बीच वाला हमने सेलेक्ट करके चेंज नहीं किया, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेटाबेस डेवलपर। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट हम लिख सकते हैं रैंडम टेक्स्ट। अब यहाँ पे तुम कंटेंट भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, इट्स कंप्लीट योर चॉइस। इसको भी डिलीट कर देते हैं और ये हमारा अबाउट सेक्शन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये तो मुझे नहीं दिख रहा है, शायद मैंने app.jsx में इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड अबाउट। ओके, ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब चलते अपनी वेबसाइट पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, अब हम अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ। अबाउट को यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स फोल्डर में जाके हम एक कंपोनेंट बनाते हैं एक्सपीरियंस। देन इसी के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं experience.jsx एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे RAFCE एंड यहाँ से मैं एक्सपीरियंस को हटा देता हूँ। देन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि पहले मैं इंपोर्ट करूँगा कुछ आइकन्स को, जैसे FACSS3 एंड इसी के साथ में हम एक फिग्मा का आइकन भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ FA फिग्मा कोर आइकन, जिसका नाम होगा FA HTML5 के। एक और आइकन FAJS। ओके, इतना काफ़ी है। और कुछ एक्स्ट्रा आइकन्स भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक आइकन का नाम है रेडिस। सो मैं रेडिस का आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऐसे रेडिस। और ऐसा ही रेडिस को मैं कर लूँगा फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, और रिएक्ट आइकन्स में ऐसा ही लाइब्रेरीज है। ओके, एक हम गूगल का आइकन की ज़रूरत होगी, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट FA गूगल, और ये FA लाइब्रेरीज है। मैं MongoDB का भी एक आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। SI MongoDB, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड एक नेटफ्लिक्स का आइकन तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, RI नेटफ्लिक्स। ओके, एंड आखिरी एक अमेज़ॉन का आइकन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, FA अमेज़ॉन। ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने डिव को जल्दी से स्टाइल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसकी ID दे देता हूँ, जो कि होगी एक्सपीरियंस, एंड कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास नेम, पैडिंग होगी 10, मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही पैडिंग होगी 24। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक H1 टैग बना लेता हूँ और इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट होगा 2XL, मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा 4XL। टेक्स्ट कर दूंगा मैं वाइट, फॉन्ट होगी बोल्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस। इस H1 के नीचे चलते हैं और एक डिव क्रिएट करते हैं, जिसमें होगा क्लास नेम। मैं लिखता हूँ फ्लेक्स, देन फ्लेक्स होगा रैप, देन आइटम्स होंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, एंड इसी डिव के अंदर एक और डिव ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, अब प्रॉपर लग रहा है। और इसका भी मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, जैसे कि फ्लैक्स, देन फ्लैक्स रैप होगा ये, ताकि एक्स्ट्रा कंटेंट को रैप कर दे। मीडियम डिस्प्लेस के लिए विड्थ होगी इसकी 2/5, गैप होगी 8, मीडियम डिस्प्लेस के लिए पैडिंग होगी 12, एंड पैडिंग वाई एक्सिस से होगी 10। इसी के अंदर मैं एक स्पैन बना लेता हूँ, एंड इस स्पैन को भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो इस स्पैन में मैं चलता हूँ इन क्लास नेम, मैं दे देता हूँ पैडिंग 3, बैकग्राउंड होगा जिंक,
zinc 950, flags and items center, एंड राउंडेड हम कर देंगे 2 एक्सेल, काफ़ी है। अब इस स्पैन के अंदर मैं एक टैग लिख लेता हूँ जो कि होगा, हमने जो पर इंपोर्ट किया HTML का आइकन। देन यहाँ पे इसकी कुछ स्टाइलिंग एंड साइज़ दे देते हैं। तो मैं दे देता हूँ उसका कुछ कलर जो कि होगा हैशटैग। मैं इसका साइज़ दे देता हूँ कुछ, तो साइज़ होगा 50 पिक्सल्स। एंड क्योंकि मैं सेम आइकन्स को बार बार यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसी आइकन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 7 टाइम्स और इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कॉपी एंड 2 4 5 6 एंड 7, हाँ 7 टाइम्स काफ़ी रहेगा। मैं इनका नाम भी चेंज कर देता हूँ। जैसे दूसरा वाला होगा मेरा CSS का आइकन, तो मैं इसमें दे देता हूँ CSS3। ओके, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, साइज सेम रहना देते हैं। एंड यहाँ पे हम CSS के बाद में एक और आइकन को यूज़ करने वाले जो कि होगा रिएक्ट का आइकन। तो मैं रिएक्ट लिख लेता हूँ, ये भी हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रहा। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, साइज़ अगेन सेम रहना देते हैं। इसके बाद मैं दूसरा आइकन को यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FA रिएक्ट के बाद में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ JS जावास्क्रिप्ट के लिए। एंड इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, साइज़ अगेन सेम रहना देते हैं और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिग्मा का आइकन यूज़ कर लेता हूँ, तो ये रहा फिग्मा। एंड यहाँ पे हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। सबसे लास्ट वाला आइकन, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ MongoDB का आइकन, तो मैं ले लेता हूँ SI MongoDB, ये रहा। और इसका भी कलर हमें ग्रीनिश सा चाहिए, तो हम इसका कलर ग्रीन कर लेंगे। ओके, इतना काफ़ी है। और आई गेस मुझे एक और आइकन ले लेना चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं रेडिस का आइकन जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया है, रेडिस ये रहा। और इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। अगेन साइज़ एंड स्टाइलिंग हम सेम रख देते हैं। अब यहाँ पे इस स्पैन के डिव के नीचे मैं एक और डिव बना लेता हूँ और इसको स्मॉल में बनाते हैं। मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसके अंदर हमारे सारे एक्सपीरियंस सेक्शन होगा, गूगल, नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन वाला। तो मैं जल्दी से इसको स्टाइल कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ क्लास नेम एंड यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैक्स, देन यहाँ पे लिखता हूँ गैप जो कि होगी 10। बैकग्राउंड होगा हमारा स्लेट 950 एंड मैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ, तो मैं ओपेसिटी कर लेता हूँ 45, आई गेस काफ़ी है। मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 4, राउंडेड दे देता हूँ लार्ज, पैडिंग दे देता हूँ 4 पिक्सल्स। आइटम्स को कर देंगे सेंटर एंड यहाँ पे हम एक आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस डिव के अंदर हमारा गूगल का आइकन जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था उसको यूज़ कर लेता हूँ, ये रहा। इसका कुछ कलर दे देते हैं, यहाँ पे हैशटैग लगा देते हैं और मैं इसको साइज़ भी दे देता हूँ। तो मैं साइज़ में चाहता हूँ, साइज़ आई गेस इसका भी 50 सही रहेगा। यहाँ पे मैं एक स्पैन बना लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ क्लास नेम दे देते हैं जो कि होगा टेक्स्ट वाइट। मैं H2 टैग बना लेता हूँ एंड इसकी पहले कुछ क्लास नेम्स यानी कि स्टाइलिंग्स दे देते हैं, जैसे कि लीडिंग होगी टाइट। देन यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर, अगेन ये तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, इंजीनियर कॉमा गूगल के। इसी के नीचे एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्लास नेम दे देता हूँ अगेन एंड टेक्स्ट दे देते हैं हम स्मॉल, लीडिंग दे देते हैं हम टाइट एंड फॉन्ट दे देते हैं हम थिन, क्योंकि ये टेक्स्ट को मुझे थोड़ा छोटा दिखाना है। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस ड्यूरेशन लिख देता हूँ, तो सितंबर 2023 से प्रेजेंट। ओके, इसी के नीचे इस पैराग्राफ टैग के नीचे हम एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं और इसमें 2 चीज़ें हमें ऐड करनी है जो कि एक्सपीरियंस के कुछ पॉइंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट स्मॉल, पैडिंग 2, यहाँ पे मैं कुछ 2 एलाइज दे देता हूँ, 2 लिस्ट टैग दे देता हूँ। तो लिस्ट कॉपी, यहाँ पे ले लेते हैं वर्क सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सेकंड पॉइंट में हम लिख लेते हैं सीनियर SDE डेवलपर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना लिया है,
तो मैं इसी कोड को वापस कॉपी पेस्ट करके दो एक्सपीरियंस सेक्शन और बना लेता हूँ, जिसमें मेरा नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन होगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ गूगल के बजाय, जैसे पहला हमारा गूगल हो गया, तो सेकंड हमारा होना चाहिए नेटफ्लिक्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ FA नेटफ्लिक्स, जो कि हमने ऊपर अगेन इंपोर्ट किया था। अगेन मुझे नेटफ्लिक्स का लोगो है तो इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। अब इसका हम कलर तो चेंज कर दिया, साइज़ हम सेम रहने देते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। चाहो तो इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो मैं अपने थर्ड कंपोनेंट पे चलता हूँ एंड इसको हम दे देते हैं अमेज़ॉन। तो मैं अमेज़ॉन का भी आइकन देख लेता हूँ। तो ये रहा हमारा अमेज़ॉन, इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे अगेन आके मैं थर्ड वाले डिव में पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा, इसको पेस्ट कर देता हूँ। और कलर अगेन इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका येलोइश सा कुछ हमें कलर चाहिए। एंड यहाँ पे हम चाहे तो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नेटफ्लिक्स एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अमेज़ॉन। तो अब हमें अपने app.jsx में इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने app.jsx पे, देन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक्सपीरियंस और सेव करते हैं। ओके, इसको हम अपने पेज पे जाके देखते हैं कि यह मेरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ एंड ये रहा। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर अलाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो मैं इस गूगल वाले आइकन के ऊपर वाले डिव में चलता हूँ एंड यहाँ पे इस सारे तीनों आइकन्स को एंड उसके डिव को हम एक और डिव में रैप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और तुम देख सकते हो ये मेरा गूगल वाला डिव, ये मेरा नेटफ्लिक्स वाला डिव एंड ये मेरा अमेज़ॉन वाला डिव। इस डिव के बाहर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड अब देखते हैं हम जाके अपने ब्राउज़र पे क्या है हमारा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ओके, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है एंड ये वाले आइकन्स भी सही आ रहे हैं। तो चलो हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में चलते हैं एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं प्रोजेक्ट्स करके, प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स डॉट जेएसएक्स, अगेन RAFCE, और जल्दी से इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से प्रोजेक्ट्स को हटा देता हूँ और इस डिव को सबसे पहले स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी ID दे देता हूँ जो कि प्रोजेक्ट्स। देन यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ जो कि होगा पैडिंग हमारी 10 पिक्सल्स। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही पैडिंग होगी 24। टेक्स्ट होगा हमारा वाइट। ऐसे डिव के अंदर एक H1 बना लेते हैं जिसमें हम क्लास नेम ले लेते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट को कर देंगे 2 एक्सेल। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा 4 एक्सेल। टेक्स्ट होगा हमारा वाइट, फॉन्ट होगा हमारा बोल्ड एंड यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट्स। हम इस H1 के नीचे एक डिव बना लेते हैं जिसका क्लास नेम होगा पैडिंग Y एक्सेल से 12, पैडिंग X एक्सेल से 8, फ्लैक्स होगा एंड इसको फ्लैक्स से रैप कर देंगे हम, ताकि एक्स्ट्रा कंटेंट हमारा अपने आप रैप हो जाए। गैप दे देंगे 5 पिक्सल्स की। देन यहाँ पे जाके हम रिएक्ट का कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जल्दी से कंपोनेंट बना लेता हूँ यहीं पे, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट कार्ड डॉट JSX, जिसमें हम स्पेसिफिक कार्ड को यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ कर लेंगे। इसका रीज़न पता चल ही जाएगा तुम्हें। मैं यहाँ पे चलता हूँ RAFCE और मैं जल्दी से अपने प्रोजेक्ट कार्ड को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इस साइड बार को हटा देते हैं। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ। देन यहाँ पे हम क्लास नेम ले लेते हैं। मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ 3 पिक्सल्स। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही पैडिंग 6 होगी। फ्लैक्स हम दे देते हैं एंड फ्लैक्स को कॉलम कर देते हैं। विड्थ इसकी हम दे देंगे 80। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे इसका, हम इसकी शेडो दे देंगे जो कि होगी एक्सेल। हम इसकी शेडो का कलर देख लेंगे जो कि होगा स्लेट एंड 900। हम राउंडेड टू एक्सेल कर लेते हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं कि इमेज, और सबसे पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हम दे देंगे पैडिंग 4। देन यहाँ पे हम इसका सोर्स पार्ट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बैनर इमेज नाम से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट, देन हम बैनर इमेज को कर लेते हैं। देन इसको भी हम अगेन एसेट्स वाले फोल्डर से इंपोर्ट कर लेंगे।
assets then photo। ओके, तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। अगेन ऑल्ट टैग में तुम चाहो तो कर सकते हो, यानी खाली भी छोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक हेडिंग 3 टैग। इसका हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं, जैसे कि पैडिंग एक्स एक्सिस से 4। टेक्स्ट हम दे देंगे एक्सेल। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट हो जाएगा 2 एक्सेल। फॉन्ट दे देंगे हम बोल्ड। लीडिंग कर देंगे हम नॉर्मल। और इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं, जो कि हम प्रॉप्स से पास कराएंगे। डोंट वरी, प्रॉप्स तुम समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक का नाम होगा टाइटल और दूसरे का नाम अभी देख कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको टाइटल को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं और यहाँ पे एक पी टैग बनाते हैं और इस पी टैग के अंदर कुछ क्लास नेम दे देते हैं, जैसे कि पैडिंग एक्स एक्सिस से 4 पिक्सल्स। टेक्स्ट दे देंगे हम स्मॉल यानी कि SM। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा मीडियम। लीडिंग कर देंगे हम टाइट। पैडिंग वाई एक्सिस से हम दे देंगे 2। और यहाँ पे हम कंटेंट करा लेंगे मेन, यानी कि हम मेन कंटेंट को भी प्रॉप्स के थ्रू पास कर लेंगे। ओके, हम आगे चलते हैं। अब इसी के नीचे हम बनाते हैं एक डिव। इसकी कुछ क्लास नेम दे देते हैं और क्लास नेम में हम मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल ले लेते हैं। पैडिंग हम ले लेते हैं 2। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही पैडिंग होगी 4। इसको फ्लेक्स कर देते हैं, इन गैप दे देते हैं हम 2 पिक्सल्स का। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही गैप होगा 4। एंड इसके अंदर हम 2 बटन्स बना लेते हैं। तो मैं बटन 1, ओके, बटन में हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं और अगेन इसको 2 बार यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास नेम एंड यहाँ पे मीडियम डिस्प्लेस के लिए मार्जिन टॉप होगा 10। टेक्स्ट होगा वाइट। पैडिंग वाई एक्सेल से 2। पैडिंग एक्स एक्सिस से 3। टेक्स्ट होगा हमारे स्मॉल। मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही टेक्स्ट होगा लार्ज। मीडियम डिस्प्लेस के लिए पैडिंग होगी 2। मीडियम डिस्प्लेस के लिए पैडिंग एक्स एक्सिस से होगी 4। होवर पे हमें अच्छा सा इफेक्ट चाहिए, तो होवर पे हम ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे, समथिंग अराउंड 85। ड्यूरेशन, ताकि हमें स्मूथ सा एनिमेशन दिखे। होवर पे हम इसको स्केल भी कर लेंगे 105 का। फॉन्ट हम दे देंगे सेमी बोल्ड। राउंडेड हम कर देंगे इसको 3 एक्सेल। बैकग्राउंड कलर हम कुछ ये दे देंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे डेमो। अब इसी बटन को हम रीयूज़ कर लेंगे एंड इसका जगह पे हम डेमो की जगह पे सोर्स कोड कर लेंगे। सोर्स कोड करना चाहो या कोड करना चाहो या सोर्स करना चाहो, तुम्हारी मर्ज़ी है। देन यहाँ पे सोर्स कोड लिख देंगे हम और हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन के बाद में प्रोजेक्ट सेक्शन भी ख़त्म होता है। अब इस प्रोजेक्ट कार्ड को हम रीयूजेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देखो रिएक्ट का जादू। तो मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट कार्ड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने किया प्रोजेक्ट कार्ड एंड यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, जिसे हमने सबसे पहले टाइटल दिया। टाइटल में हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी। पहला कार्ड हमारा एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन हमने एक और कंपोनेंट प्रॉप के थ्रू पास किया था, जो कि था मेन। मेन में हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ ब्लॉगिंग वेबसाइट created in Next.js and used some component library। अगेन तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से तुम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं इतना ही कंटेंट लिखता हूँ, तुम चाहो तो ज़्यादा भी लिख सकते हो। इसको मैं ज़्यादा बनाने के लिए सेम टेक्स्ट को कुछ कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम इसी कार्ड को वापस से रीयूज़ कर लेंगे विथ सम चेंजिंग थिंग्स, जैसे हम इस बार कर रहे यूट्यूब क्लोन। यहाँ का टेक्स्ट मैं सेम रहने देता हूँ, तुम लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। और इसी को वापस हम रीयूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको कर लेते हैं नेटफ्लिक्स क्लोन। ओके, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ चाहो तो।
ओके, ये हमारा कार्ड भी बन चुके हैं। चलो इसको जाके देख लेते हैं ब्राउज़र पे कैसा दिखाई दे रहा है। अगेन हम इसको इंपोर्ट करना भूल गए, सो सॉरी अबाउट दैट। हम यहाँ पे चलते प्रोजेक्ट्स ओके। अब हम यहाँ पे इसको ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि हमारे ब्राउज़र पे कैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे तुम दिखोगे तो ये मस्त सा गुड लुकिंग सा बटन विथ होवर इफेक्ट, एंड यहाँ पे हमें कुछ शेडो भी दिखेगी अगर तुम ध्यान से देखो तो। अब हम चलते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ। तो मैं वापस से अपने VS कोड पे आता हूँ। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स फोल्डर में एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं फुटर, एंड इस फुटर में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा footer.jsx। वापस बॉयलर प्लेट को यूज़ करते हैं एंड इस साइड बार को हटाते हैं। अगेन हम यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है Ctrl+B, जिससे ये बार हमारा हट जाएगा। ओके, इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ID दे देते हैं जो कि है फुटर, एंड यहाँ पे हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं जैसे कि फ्लैक्स, देन जस्टिफाई अराउंड, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, टेक्स्ट दे देते हैं हम वाइट, पैडिंग दे देते हैं हम 10, मीडियम डिस्प्लेस के लिए यही पैडिंग होगी 12, आइटम्स कर देते हैं हम सेंटर, और यहाँ से इस फुटर टेक्स्ट को हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम एक डिव बना लेते हैं जिसमें एक h1 होगा जिसकी कुछ क्लास नेम होगी जैसे कि टेक्स्ट टू एक्सेल। मीडियम डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट होगा 6 एक्सेल। हाँ, फुटर है तो थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। फॉन्ट हम रखेंगे बोल्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। हम यहाँ पे H3 एलिमेंट बनाएंगे एंड यहाँ पे क्लास नेम देंगे जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जैसे टेक्स्ट होगा हमारा 2 एक्सेल, मीडियम डिस्प्लेस के लिए भी 2 एक्सेल, तो 2 एक्सेल दोनों में सेम हो जाएगा। हम इसको SM कर लेते स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस के लिए। देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट नॉर्मल क्योंकि ये इसके नीचे वाला कंटेंट है। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं फील फ्री टू रीच आउट। यहाँ पे हम एक UL बना लेते हैं जिसमें 3 एलाइज होगी, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ UL विथ LI। हम तीन कॉन्टैक्ट चीज़ें रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ओके, UL को मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूँ इसकी। मैं दे देता हूँ टेक्स्ट स्मॉल, मीडियम डिस्प्लेस के लिए टेक्स्ट होगा एक्सेल। अब हम पहली LI को एडिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा एक आइकन सबसे पहले, तो इसका नाम होगा MD। अगेन तुम आइकन्स भी कुछ भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट आइकन्स या रिमिक्स आइकन्स को यूज़ करके। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल, और ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसका कुछ साइज़ दे देते हैं, तो मैं इसका साइज़ दे देता हूँ 20, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इंपोर्ट MD आउटलाइन, MD आउटलाइन ईमेल। इसको हम इंपोर्ट करेंगे रिमिक्स आइकन से, और रिएक्ट आइकन से इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और उसमें भी MD वाली मेथड से। अगेन हमें 2 आइकन्स और लगेंगे, तो यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा CI और लिंक्डइन, और हम एक और इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम सेम आइकन्स को यहाँ पे रीयूज़ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। सेकंड वाले आइकन को उठा लेते हैं जो कि गिटअप का आइकन है, एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, जो कि मैं लिखूँगा myemail@gmail.com। अगेन यहाँ पे तुम अपना भी डाल सकते हो,
यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड सेकेंड में लिखता हूँ linkedin.com/username। सेम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ github.com/username। यहाँ पे तुम अपने अपने यूज़र नेम डाल सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा फुटर सेक्शन भी बन चुका है। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट था नहीं तो ये जल्दी बन चुका है। तो चलो इसको भी ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं लिखता हूँ फुटर। ओके, और देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे मुझे इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स करना चाहिए ताकि ये एक के नीचे एक ना आने के बजाय एक साथ आ जाए। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ एंड अपने फुटर पे चलते हैं और फुटर में जाके हर एक एलआई को मैं दे देता हूँ पोजीशन फ्लैक्स। ओके ओके, अब सही है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी गैप दे देता हूँ जो कि होगी अप्रॉक्स 1 काफ़ी है। और आइटम्स अलाइन सेंटर कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसी को मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने बाकी एलाइज में भी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ क्लास नेम के साथ में, और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हम देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर अलाइन है। चाहो तो यहाँ पे और गैप्स भी दे सकते हो, मुझे ठीक लग रहा है। ओके, और अगर इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखो तो ये हमारा कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, ये देखो हमारा कम्प्लीटली ये रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। नया बार भी हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अब एक लास्ट चीज़ अगर यहाँ पे तुम देखो तो अबाउट सेक्शन पे क्लिक करने पे, एक्सपीरियंस सेक्शन पे क्लिक करने पे, एक्सपीरियंस पे क्लिक करने पे ये मुझे इस वाले पेज पे ले जा रहा है। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने पे यहाँ ले जा रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कहीं नहीं ले जा रहा है एंड अबाउट पे भी कहीं नहीं। तो ये मुझे ये शो करना चाहिए। तो मैं जल्दी से इसको आईडी दे देता हूँ। तो अपने वी एस कोड पे चलते हैं, add.jsx में चलते हैं, नया बार पे चलते हैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने हर इस चीज़ को आईडी पे कॉन्फ़िग कर रखा है। तो ये अबाउट पे जाएगा, ये एक्सपीरियंस पे जाएगा, ये प्रोजेक्ट्स पे एंड ये कॉन्टैक्ट पे। तुम इसको कॉन्टैक्ट के बजाय फुटर कर सकते हैं क्योंकि हमने फुटर नाम से कंपोनेंट बनाया है एंड उसकी आईडी भी फुटर नाम से दी है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये देखो आईडी पे रिफ्लेक्ट कर देगा। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ और हमारा अबाउट सेक्शन भी सही नहीं आ रहा है, ये देखो। तो मैं अबाउट सेक्शन में चलता हूँ और इसको भी सही कर देता हूँ। मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ एंड इस डिव का आईडी में दे देता हूँ अबाउट और आईडी। ओके, अब देखते क्या हमारे ये सही से काम कर रहा है। तो अबाउट पे ये ओपन होगा, एक्सपीरियंस पे ये ओपन होगा, प्रोजेक्ट्स पे ये ओपन होगा एंड कॉन्टैक्ट पे ये ओपन होगा। अब एक चीज़ तुम देख सकते हो, ये मुझे स्मूथ सी स्क्रॉलिंग नहीं दे रहा है, ये देखो एकदम से आ रहा है। तो इसको स्मूथ स्क्रॉलिंग देने के लिए सिर्फ हमें एक चीज़ ऐड करनी है अपने index.css फाइल में। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्रॉल बिहेवियर और इसको कर देता है स्मूथ। अच्छा, देखते हैं इससे क्या होता है। तो अब जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा स्क्रॉल काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की सबसे लास्ट फंक्शनैलिटी के ऊपर एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक टाइपिंग इफेक्ट। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने वी एस कोड पर। हम कंपोनेंट के बाहर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा टेक्स्ट चेंजर .jsx। ओके, इसका लॉजिक भी लिख लेते हैं। तो RAFCE। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सिर्फ एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम देखते हैं इस फंक्शनैलिटी को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 हुक्स की ज़रूरत होगी रिएक्ट के। पहला हमारा होगा यूज़ स्टेट, सेकंड हमारा होगा यूज़ इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम थोड़ा इसका लॉजिक लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट नाम से एक अरे बनाएंगे जिसमें कुछ टेक्स्ट पास करेंगे। जैसे यहाँ पे होगा मेरा टेक्स्ट जो है, हाय आई एम अदिति। अगेन तुम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉमा करके इसी टेक्स्ट को वापस लिखूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट को रीराइट करेगा तो दूसरे टेक्स्ट पे जाना इसका ज़रूरी है। और मैं इसको 3 बार रख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे कॉन्स की स्पेलिंग गलत है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ओके, लुक्स बेटर। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं और 2 यूज स्टेट बना लेता हूँ जैसे कॉन्स्ट करंट टेक्स्ट
और कॉमा सेट करंट टेक्स्ट, ये होगी हमारी यू स्टेट। ओके, इसको इनिशियली हम रख देते हैं फॉल्स, इसको इनिशियली हम खाली कर देते हैं, इसको इनिशियली हम खाली स्ट्रिंग दे देते हैं क्योंकि यही टेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा। हम आगे चलते हैं, देन यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्स्ट एंड वैल्यू कॉमा सेट एंड वैल्यू, एंड ये भी अगेन हमारी क्यू स्टेट होगी जिसको हम इनिशियली ट्रू रख देते हैं। ओके, हम एक और बना लेते हैं जिसका नाम होगा कॉन्स्ट इस फॉरवर्ड, जो कि ये बताएगा कि हमारा कर्सर जो है, टेक्स्ट जो है, आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ। हम इसको कर देते हैं सेट इस फॉरवर्ड, और इसको यू स्टेट बनाना है तो हम इसके इक्वल्स टू में रख देते हैं यू स्टेट, और इसको कर देते हैं ट्रू। ओके, सबसे लास्ट एक और बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड वैल्यू, एंड वैल्यू तो हम बना चुके हैं कॉस्ट इंडेक्स, और यहाँ पे देख देते हैं हम सेट इंडेक्स, एंड ये भी एक क्यू स्टेट होगी जिसको इनिशियली हम 0 रख देते हैं, जो कि हमारे इंडेक्स को बताएगी कि टेक्स्ट का किस इंडेक्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पे जल्दी से एक यूज़ इफेक्ट बनाते हैं। अब यूज़ इफेक्ट का मैं कोड स्निपेट भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इस यूज़ इफेक्ट के कोड स्निपेट को कर लूँगा यूज़, ये आ गया। ओके, यहाँ से हम रिटर्न को हटा देते हैं, यहाँ से थर्ड को भी हटा देते हैं, एंड इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगा कॉस्ट इंटरवल आईडी, और इसकी इक्वल्स टू में हम सेट इंटरवल लगा देंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट को हर बार चेंज करना है। तो मैं लिख लेता हूँ सेट इंटरवल, देन यहाँ पे हम कर लेते हैं सेट करंट टेक्स्ट, और इसमें हम पास कर देते हैं टेक्स्ट, और इसमें पास कर देते हैं हम इंडेक्स जो कि इनिशियली हमारा 0 है। डॉट सब स्ट्रिंग नाम का एक हम फंक्शन रन कर देंगे जावा स्क्रिप्ट का, इसको इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे और एंड वैल्यू तक ले चलेंगे। ओके, हम सेमीकोलन लगा के हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर मेरा इस फॉरवर्ड है, यानी कि अगर मेरा टेक्स्ट आगे की तरफ जा रहा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सेट एंड वैल्यूज़ को इसके प्रीव्यू के एंड प्रीव्यू +1 कर देना है। यहाँ पे मैं एल्स में चलता हूँ और एल्स में सेट एंड वैल्यू कर देता हूँ। अगर ये प्रीव्यू में नहीं है तो मैं प्रीव्यू को प्रीव्यू -1 कर देता हूँ। अब लास्ट में हम इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं जो कि चेक करेगी अगर मेरी एंड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेक्स्ट का इंडेक्स है डॉट लेंथ +10 हमने इसलिए किया था कि हमारा टेक्स्ट जो है होल्ड भी होना चाहिए एक बार प्रिंट करने के बाद में। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेता हूँ एंड सेट इस फॉरवर्ड को मैं वापस से फॉल्स कर देता हूँ कि अब ये फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जाए। मैं आगे चलता हूँ और हम यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी बना लेते हैं, इफ़ एंड वैल्यू इज़ लेस देन 2.1। अगर हम सिर्फ 2 करते तो हो सकता है हमारा टेक्स्ट के डिव को वो ख़त्म कर दे जिससे वो अनइवन दिखेगा। तो हम इसको 2.1 कर लेते हैं, हम इसको सेट इस फॉरवर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं हम ट्रू कि अब ये फॉरवर्ड में जाएगा। देन यहाँ पे हम कर लेते हैं सेट इंडेक्स एंड यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं प्रिव, और यहाँ पे प्रिव जो है प्रीवियस वैल्यू, इसका परसेंटाइल रिमाइंडर निकालेंगे हम टेक्स्ट से डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मैं इंटरवल को सेट कर सकता हूँ, मुझे 50 मिली सेकेंड्स काफ़ी लगता है
तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। और ये हमारा कुछ रिटर्न करेगा जो कि होगा एक फंक्शन, और फंक्शन में हम इस इंटरवल को क्लियर कर देंगे और यहाँ पे इंटरवल आईडी को पास कर देंगे जो कि हमने ऊपर बनाया था, तुम देख सकते हो। अब मैं यूज़ इफेक्ट में जाके कुछ प्रॉप्स पास कर देता हूँ जिनके चेंज होने पे मुझे इस यूज़ इफेक्ट को वापस से चलाना है। तो इस फॉरवर्ड, देन इंडेक्स, देन टेक्स्ट। ओके, तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज होगी तो ये यूज़ इफेक्ट मेरा वापस से चल जाएगा। अब मैं नीचे चलता हूँ, इसका बेसिक सा कोड लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको हटा देते हैं। मैं इसको थोड़ा चेंज करने के लिए क्लास नेम दे देता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रांजिशन ईज एंड ड्यूरेशन, इसका दे देते हैं हम 300। एंड यहाँ पे हम कर देते कुछ टेक्स्ट को शो, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ करंट टेक्स्ट, जो कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये करंट टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर देगा और हर बार इन टेक्स्ट के बीच में इसको चेंज करेगा। तुम चाहो तो इन टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो, तो हर बार हमें बंद होने पे एक अलग टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, सो हमने इसको प्रिंट भी कर लिया है जो कि करंट टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, चलेगा। अब हम इसको यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने होम वाले सेक्शन में। तो मैं होम में आ जाता हूँ क्योंकि होम में ही हमें टेक्स्ट को चेंज कराना है और इसकी जगह पे हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंजर को कॉल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते क्या ये कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है। तो मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ एंड देख सकते हो तुम लोग ये टेक्स्ट को चेंज कर रहा है। तुम लोग जाके यूज़ इंटरवल के टेक्स्ट टाइमिंग को चेंज भी कर सकते हो, जिससे ये मेरा जल्दी या बहुत देर तक चलेगा। तो इसको अगर तुम बढ़ा दोगे तो ये ज़्यादा देर तक चलेगा। ये देखो, लग रहा है ना कूल। तो अब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो इन कंक्लूज़न में तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पे टूल टिप्स लगा सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको डिप्लॉय करते हुए भी बताऊँ वर्सल, नेटलिफाई या गिटहब पेजेस पे, तो तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। अगर तुम्हें टेलविंड का एक कोर्स चाहिए या टेलविंड का एक क्रैश कोर्स चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो तुम मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इट्स आयन कोडिंग एंड साइनिंग आउट।